अनुप्रास अलंकार के भेद ये 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेका धन अनुप्रास दीर्घ संधि हो गई है। छेकानुप्रास, छेका माने होता है बाधा, रुकावट। जब कहीं जैसे घर से पानी बाहर निकालने के लिए पाइप पड़े होते हैं और उसमें जब कचरा फंस जाता है तो अंदर से बाहर पानी नहीं जाता है, उसको छेका का लग गया है, पानी रुक गया है। तो छेका माने रुकावट। रुकावट से क्या तात्पर्य है? जहाँ पर एक वर्ण की एक आवृत्ति हो, एक वर्ण केवल 2 बार प्रयोग किया जाए, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन। कहें कबीर, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में जितने भी आते हैं उनको इस संसार की विषय वासनाओं का भोग करने के बाद मरना पड़ता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की ज्ञान प्राप्त होने से, गुरु से ऐसा ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे एक आध व्यक्ति, नर सहस्त्र मां सुनो पुरारी, कोई एक होए धर्मव्रत धारी। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक ऐसा भक्त होता है जो इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से उबर करके मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो कहें कबीर का वर्ण की एक आवृत्ति, फिर इसके बाद का वर्ण नहीं आया। गुरु ज्ञान से गा वर्ण की एक आवृत्ति, फिर इसके बाद नहीं आया। तो उस अक्षर पर छेका लग गया, रुकावट लग गई, इसलिए यहाँ पर है छेकानुप्रास। एक आवृत्ति अर्थात एक अक्षर 2 बार आ जाए और उसके बाद उसका तिबारा से प्रयोग न हो तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त, वृत्त आप जानते होंगे, गणित में पढ़ाया गया। वृत्त माने सर्किल, घेरा। तो जहां पर किसी वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति हो, एक आवृत्ति होगी तो छेकानुप्रास में चला जाएगा, एक से अधिक आवृत्ति होगी तो ही वो वृत्त बना पाएगा, क्योंकि 3 बिंदुओं से कम वृत्त नहीं बन सकता। 2 बिंदुओं में रेखा तो बन सकती है, रेखाखंड बन सकता है, लेकिन वृत्त 3 बिंदु ही अनिवार्य है, तभी वृत्त बन सकता है। इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति होना अनिवार्य है। जब एक वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति होती है तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनु जा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता वर्ण की आवृत्ति होती चली गई। दम कह दतियाँ दित दामिन ज्यों, दा वर्ण की आवृत्ति होती चली गई। ऐसे ही जहाँ कहीं भी एक वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति हो, अर्थात 2 बार से ज्यादा एक अक्षर प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। नंबर 3
लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में अक्षरों की आवृत्ति विशेष महत्व नहीं रखती। यहाँ पर शब्द को बोलने के ढंग से जो विराम लिया जाता है कविता में, पद जिसको बोलते हैं, अलग अलग करके जहाँ से बोला जाता है, उच्चारण भेद से अर्थ भेद हो जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों के अभिप्राय, दोनों के सेंस अलग हैं, लेकिन अक्षर में, वर्ड में, शब्द में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको कहते हैं लाटानुप्रास। तेरी बरछीने हैं खलन के, तो ये है लाटानुप्रास। नंबर 4, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, जरूरी नहीं का वर्ण ही कई बार आए। जैसे अपुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का, खा, गा, घा, हा और विसर्ग, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तो कंठ से उच्चारित होने वाले एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति भी साहित्य में समानता मानी गई है और उसको श्रुत्यानुप्रास की संज्ञा दी गई है, उसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और 5वां है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अर्थात जहाँ पर अंत में तुकांत कविता का लेखन होता है, वो अंत्यानुप्रास के अंदर होता है। आखिरी ध्वनि एक जैसी होती है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजित बिहारी, तो ऊपर बिहारी आया और नीचे बिहारी आया, इसको कहते हैं तुकांत शैली। तो ये जितने भी भक्तिकाल के पद, चौपाई, दोहा, सोठा रचे गए हैं, वो सब अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। अंत में तुकांत मिलना अनिवार्य होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो सागर और उजागर, गर गर दोनों में समान मिला, इसलिए अंत्यानुप्रास है। रे नव बालक काल बस, बोलत तुहिन सभार, धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। तो वहाँ संभार, यहाँ संसार, इसलिए ये अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से अनुप्रास के 5 भेद हुए: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब आया श्लेष अलंकार। श्लेष, ये श्लेष शब्द जो है, सरेश, आप लोग जानते होंगे, सरेश का प्रयोग चपकाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो सरेश का ही तत्सम शब्द है श्लेष, इसी का अपभ्रंश शब्द है सरेश। सरेश का अर्थ है चपकाने वाला, गम जिसको कहते हैं, गोंद कहते हैं। तो ये श्लेष है। श्लेष की परिभाषा, जहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चपके हुए हों, जुड़े हुए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक हो और अर्थ अनेक निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द प्रयोग हो करके एक से अनेक अर्थ प्रदान करता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ देखिए पानी शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और इसके अर्थ 3 हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून रही 10 का 2 है। ये रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे